Good morning, everyone. 11th March editorial Crisis of Time. पीओ लेवल और क्लर्क लेवल दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं और इसके वर्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। मतलब एक तो ये स्टोरी फॉर्म में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो पीओ लेवल, पीओ प्री लेवल या क्लर्क मेंस लेवल ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। क्राइसिस ऑफ टाइम क्या कह रहा है ये? रैपिड ग्रोथ सच एज बेंगलुरु एंड शॉर्ट टर्मिज्म कैन नॉट कोएग्जिस्ट, साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, कौन सी क्राइसिस है बेंगलुरु में, देखते हैं। The Karnataka water crisis has affected more than 7,000 villages, 1100 wards and 220 talukas thus far. अब तक 220 तालुकाज, 7,000 विलेजेस और 1100 वार्ड्स अफेक्ट हो चुके हैं वाटर क्राइसिस की वजह से कर्नाटका में, पूरे ओवरऑल कर्नाटका में। और प्रॉब्लम encompasses Mandya and Mysuru districts, where a major Kaveri river watershed and the Krishnaraj Sagar Dam are located, and both important sources of water to Bangalore. ये दोनों जो कावेरी रिवर वाटरशेड है और कृष्णराज सागर डैम है, ये इम्पोर्टेंट सोर्सेस है वाटर, जो बेंगलुरु को वाटर सप्लाई करते हैं। और इनमें ही मतलब वाटर क्राइसिस आ गई है, प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ओके देन। While the capital has hogged the headlines, hog क्या होता है? मतलब पूरा का पूरा अटेंशन ले लेना, मतलब एकदम डोमिनेट कर देना। एक ही हेडलाइन चल रही है, वो कर्नाटका, मतलब बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हो रही है, वाटर क्राइसिस हो रही है, इस तरह से। तो while the capital has hogged the headlines, the effects of the crisis are wider. ये जो क्राइसिस हुई है, इसके इफेक्ट्स तो वाइडर होंगे क्योंकि वाटर क्राइसिस इज द मेन क्राइसिस ऑफ द ओवरऑल क्राइसिस, राइट? Reports have suggested that the distal cause is the insufficient rainfall the last year following the surplus in 2022. 2022 में सरप्लस हुआ था, मतलब अच्छा खासा पानी आया था और जितना चाहिए उससे ज़्यादा आया था, सरप्लस आया था। और इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ था। तो ये डिस्टल कॉज है इसके बिहाइंड। डिस्टेंस मतलब क्या? जो दूर से चीज़ें रहती है या डिस्टेंस रहता है, तो डिस्टल कॉज बाहर का कॉज, दूर का कॉज ये है कि इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ लास्ट ईयर और 2022 में तो सरप्लस आया था। एंड द रिजल्टिंग अंडर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द कॉवेरी। रिप्लेनिशमेंट मतलब रिस्टोरेशन। तो अंडर रिस्टोरेशन मतलब कावेरी रिवर में वाटर उतना रिस्टोर नहीं हुआ, तो इस वजह से ये क्राइसिस आई, वाटर क्राइसिस बेंगलुरु कर्नाटका में। एराटिक रेनफॉल इज नॉट न्यू टू कर्नाटका। कर्नाटका में एराटिक रेनफॉल मतलब जो अनियमित आता है, नियम से नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, अनियमित रेनफॉल आ रहा है, अस्थिर आ रहा है। तो एराटिक रेनफॉल इज नॉट न्यू टू कर्नाटका। कर्नाटका में ये होता है, अनियमित आता है, कह रहे मतलब सालों से ये कह रहे हैं। A coffee agroforestry network, CAFNET project, a decade ago assessed 60 years of data and found the rainy season over Kodagu had shrunk by 2 weeks in 3 decades, while annual rainfall seemed to undulate in a 12 to 14 year cycle. अब देखो, ये यहाँ से कॉफ़ी से लेकर यहाँ मतलब साइकिल तक ये पूरा डेटा दिया है, पूरा डेटा बेस्ड। मतलब अगर इसे अगर आरसी बनाया जाए और इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एकदम मेन क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ये पूरा डेटा है, डेटा बेस्ड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड है, हमें सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना है। अनड्यूलेट मतलब राइज हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, मतलब वही एराटिक रेनफॉल, मतलब अनियमित तरीके से आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत, कॉफ़ी एग्रो फॉरेस्ट्री नेटवर्क कैफनेट के प्रोजेक्ट के तहत मतलब एक दशक के पहले, 10 साल के पहले 60 ईयर्स का डेटा असेस किया गया था, ले करके कि कितना रेनफॉल आता है, कितना नहीं आता है। और पाया गया था कि found that the rainy season over Kodagu
कोडागू कोई डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ का डेटा ही एनालाइज किया गया था और पाया गया है कि ये जो रेनी सीजन है वो श्रंक हुआ है 2 वीक से इन 3 डिकेड्स, मतलब 30 साल से दो हफ्ते कम पानी आता है। मतलब जैसे रेनी सीजन होता है 3 महीने 4 महीने, उसमें से 2 हफ्ते कम पानी आता है। मतलब ये एक मेजरमेंट होता है रेनी सीजन मतलब रेनफॉल को गिनने का। तो उस हिसाब से 2 वीक्स कम हुआ है वो रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल अनड्यूलेट हुआ है, कम हुआ है, मतलब अनियमित हुआ है इन दैट वे 12 to 14 ईयर साइकिल। तो ये सब फैक्ट बेस्ड है, बस इसे समझना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, समझना है क्या हुआ है, ओके, और आगे बढ़ना है। नाउ यहाँ से येट the crisis has now has come as a surprise thanks to Bengaluru's lack of preparation। ये मॉकरी कर रहे हैं कि लैक ऑफ प्रिपरेशन था और इसलिए क्राइसिस अभी सरप्राइज के तौर पे आ रही है। अरे ये क्या हुआ, मतलब 2022 में तो सरप्लस आया था, लेकिन 2023 में तो इनसफिशिएंट रेनफॉल आया था। तो बेंगलुरु की जो अथॉरिटीज़ है, जो कि म्यूनसिपालिटीज़ जो भी है, महानगर पालिका वगैरह, उन्हें समझना चाहिए था कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से अभी ये क्राइसिस बहुत ही सरप्राइज के तौर पे आई है कि अब क्या करें। और ट्रैवेस्टी फॉर ये ट्रैवेस्टी है, मतलब यही एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि यही तो एक कॉज है, मतलब लैक ऑफ प्रिपरेशन में बेंगलुरु की अथॉरिटी, कर्नाटका की अथॉरिटी ने, बेंगलुरु की अथॉरिटी ने ये दिखा नहीं। और जो कि मतलब बेंगलुरु वन ऑफ द इंडियाज वेल्दीएस्ट अर्बन म्यूनसिपालिटी है, मतलब वेल्दीएस्ट, जहाँ पे आईटी हब कहा जाता है इंडिया का, तो वेल्दीएस्ट है, तो उन्हें तो ध्यान देना चाहिए था। और होम टू मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटल्ड है। तो बस यही कहा गया है। देन बेंगलुरु कंज्यूम्स रफली 1400 million liters a day each from the Kaveri and groundwater reserves। 1400 million liters a day कम नहीं होता है, तो मतलब अथॉरिटीज ने देखना चाहिए था, कह रहे ओके। देन फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया गया है, ओके। देन the groundwater recharge rate is much lower while the coverage was compromised by last year's deficient rain। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, और पहले भी होता था, अब भी होता है, पर कावेरी का जो रिचार्ज रेट है, कावेरीज वॉज कॉम्प्रोमाइज बाय द लास्ट ईयर्स डेफिशिएंट रेन। लास्ट ईयर जो डेफिशिएंट रेन आया, इसलिए कावेरी रिचार्ज नहीं हुई, रिप्लेनिश नहीं हुई, अंडर रिप्लेनिशमेंट हुआ वहाँ पे। तो these are deficits only relative to Bengaluru's demand। ये तो सिर्फ बेंगलुरु's डिमांड के बारे में कह रहे हैं। एंड द सिचुएशन इज वर्स फर्दर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। बेंगलुरु को छोड़ के बाकी मतलब पूरे कर्नाटका में भी ये क्राइसिस है, लेकिन सिटीज डिमांड तो इतनी ही है, 1400 million liters a day ये कंज्यूम करता है। और this is ironic because these areas do not receive piped water from the Kaveri and depend on groundwater and water tankers, whereas the city was engineered for centuries until the 19th to move away from water from distant sources and towards its surface of lakes। और ये आयरनिक है, मतलब ये स्ट्रेंज है कि ये जो एरियाज है बेंगलुरु के, वो पाइप्ड वाटर नहीं लेते हैं कावेरी से, ग्राउंड वाटर और वाटर टैंकर्स पे डिपेंडेंट है। और 19th सेंचुरी तक जो भी इंजीनियरिंग हुई है इस एरिया में, उसका जो मेन पर्पस था, मतलब या फिर जो भी मॉडल था वो इंजीनियरिंग का, जो भी वाटर सप्लाई का, वो था कि डिस्टेंट सोर्सेज से वाटर मूव करना टूवर्ड्स इट सरफेस ऑफ लेक्स में डालना। मतलब जैसे कावेरी के मतलब किसी भी रिवर से लेक्स में डालना और फिर लेक से फिर सप्लाई करना एरियाज में, अदर एरियाज में। पर अभी क्या हो रहा है, पाइप्ड वाटर नहीं आ रहा है कहीं से भी,
ये ग्राउंड वाटर और वाटर टैंकर्स का यूज़ किया जा रहा है। ओके, देन सीजनल लेक्स हैव सिंस dwindled, और तब से सीजनल लेक्स तो dwindle हुए ही है। dwindle मतलब कम, डिमिनिश होना। और पेरेनियल लेक्स जो पूरे साल भर रहते हैं वो स्ट्रैंगल हुए हैं बाय कॉन्क्रेटाइजेशन एंड सीवेज। स्ट्रैंगल मतलब गला घोट के मार देना, या मतलब वही ड्विंडल होना, डिमिनिश होना, कम होना बाय कॉन्क्रेटाइजेशन मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से, और सीवेज की वजह से। देन आता है climate change is a crisis of time and it precipitates non-linear changes that lead to disproportionate and sometimes irreversible outcomes, forcing underprepared governments to mount rapid responses to forces that have been festering for decades. Festering मतलब जो लॉन्ग टर्म निगलेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स और बढ़ी है। ओके, तो कह रहे हैं कि अंडर प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट है। अब तक जिनको मतलब थोड़े थोड़े करके अपने मेजर्स लेने चाहिए थे वाटर क्राइसिस के से मतलब उसके रिलेटेड, उन्हें अभी रैपिड रिस्पांस देना पड़ेगा और ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर और ज़्यादा एट वर्क करना पड़ेगा इस क्राइसिस से जूझने के लिए। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स की तो क्राइसिस तो होती ही है। जब तक रेनफॉल नहीं आ जाता, जब तक पानी नहीं आ जाता, बरसात नहीं आ जाती, तब तक तो ये क्राइसिस रहेगी। यही कह रहा है, मतलब मॉक हो रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, म्यूनसिपैलिटीज की, कि अब तक क्या किया, बस यही है और कुछ नहीं। देन even if the erratic rainfall is unrelated to climate change, the phenomenon only promises more unpredictability. erratic rainfall ये नहीं कि डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कम रेनफॉल आना कुछ और चीज़ों से भी हो सकता है, लेकिन ये जो फिनोमिनन है ओनली प्रोमिसेस मोर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। erratic रेनफॉल आना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं बता सकते ऐसा, राइट। And in this regard, Bangalore and most Indian cities will achieve little when they mount stopgap measures in the event of a crisis and drop the long-term view once the crisis has ended. Stopgap measures मतलब temporary measures। तो बेंगलुरु और मोस्ट इंडियन सिटीज़, बड़ी बड़ी इंडियन सिटीज़ जैसे मुंबई है, दिल्ली है, ये सारी जो इंडियन सिटी मतलब बड़ी बड़ी इंडियन सिटीज़, बेंगलुरु और बेंगलुरु के अलावा और जो सिटीज़ है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, म्यूनसिपैलिटीज़ है वहाँ की, वो स्टॉप गैप मेजर्स मतलब टेम्प्रेरी मेजर्स ले लेते हैं जब क्राइसिस आई, और फिर लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखते हैं। वो लॉन्ग टर्म व्यू वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू ना रख के मतलब जब क्राइसिस एंड हो जाती है, क्राइसिस ख़त्म हो जाती है, अपने मतलब वही तो क्राइसिस को भूल जाना पड़ता है उनके द्वारा। देन और इसीलिए फिर ये क्राइसिस बढ़ती है, यही कहा जा रहा है। ओके, देन देयर रैपिड ग्रोथ सच एज Bangalore has had this century and short termism cannot coexist. रैपिड ग्रोथ और शॉर्ट टर्मिज्म कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। रैपिड ग्रोथ तो हुई है बेंगलुरु में, बहुत सारे हब्स है वहाँ पे, मतलब आईटी हब तो कहा ही जाता है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे, सेंटर है बहुत। तो वही बात है कि यहाँ पे अगर रैपिड ग्रोथ करनी है तो शॉर्ट टर्मिज्म को हटाना पड़ेगा, ये साथ साथ नहीं रह सकते। शॉर्ट टर्मिज्म क्राइसिस अभी जो जैसे वाटर क्राइसिस हुई है, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर बाईपार्टीसन सॉल्यूशंस दैट ट्रांसेंड द चेंज इन गवर्नमेंट एवरी 5 years। तो मतलब ऐसे प्लान या ऐसे लॉन्ग टर्म गोल लाने की ज़रूरत है जो कि बाईपार्टीसन सॉल्यूशंस लाए। मतलब एवरी 5 years में जो गवर्नमेंट बदलती है, अगर बदली तो चेंज ना हो, वो मतलब ऐसे सॉल्यूशंस चेंज ना हो कि हम लेक्स बनाएंगे, लेक से वाटर सप्लाई कर
मतलब हम लेक से वाटर सप्लाई करेंगे, या फिर दूसरी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम दूसरा वे ढूंढ लेंगे, हम रिवर से पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये ना होके बायपार्टीसन सॉल्यूशंस, जो कि कोई भी पार्टी एवरी 5 years चेंज ना करे और लॉन्ग टर्म व्यू में इस क्राइसिस को समझे और उसका सोल्यूशन निकले, यही कहा जा रहा है। एंड देन कहा गया है कि अ सर्कुलर वाटर इकोनॉमी दैट मैक्सिमाइजेस द यूटिलिटी ऑफ एवरी लिटर, reducing the city's dependence on external sources, and not to forget a clean and healthy Kaveri। यही कि ये कह के कंक्लूड किया है ऑथर ने कि ऐसी सर्कुलर वाटर इकोनॉमी होनी चाहिए जो कि एवरी लीटर ऑफ वाटर यूटिलाइज करने के जो तरीके को मैक्सिमाइज करे, और एक्सटर्नल सोर्स जो बेंगलुरु या फिर मेजर सिटीज़ है इंडिया की, उनके डिपेंडेंस एक्सटर्नल सोर्सेस पे ना होके अपना खुद का सोर्सेस निर्माण हो उनका, और कावेरी को क्लीन और हेल्दी बनाया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू में ला सकते हैं वो गवर्नमेंट। यही मतलब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया है ऑथर ने। वेरी नाइस, थैंक यू।